हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दोस्तों, मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के आज के करंट अफेयर के वीडियो में मैं अमित कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज है 1 जून और 1 जून से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में नो तंबाकू डे कब मनाया गया? यानी कि हाल ही में नो तंबाकू डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है 31 मई को। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में कहाँ पर स्थित येलाहंका फ्लाईओवर का नाम बदलकर वीर सावर के नाम पर कर दिया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर था जिसका नाम येलाहंका था, उसका हाल ही में नाम बदलकर हमारे वीर सावर जी के नाम पर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालन करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 500 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि आत्मनिर्भर अभियान के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था, तो उसी के चलते मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को कुछ राशि आवंटित की जाएगी, सहायता राशि। तो उसके लिए कितनी राशि आवंटित की है? कुल 500 करोड़ रुपए। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेज द वायरस अभियान की शुरुआत किसने की है? तो कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेज द वायरस अभियान की शुरुआत ये की है महाराष्ट्र ने। अभी इसमें होगा क्या कि महाराष्ट्र में चेज द वायरस का मतलब है कि इसका पता लगाया जाएगा कि ये वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, मतलब कहाँ से इसकी जड़ें स्टार्ट हुई हैं, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, तो उसके बारे में पता लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संदीप प्रधान, जो कि हमारे हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं और इन्हीं का कार्यकाल अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम है संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने जो भी कुशल श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए एक रोजगार सेतु नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें हम क्या होगा कि जिसमें जो भी श्रमिक है वो वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और उसको उसकी कुशलता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में एक नया इनिशिएटिव लेके आई है कि उसमें करेगी क्या कि उसमें 800 किलोमीटर तक की सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा। इसमें होगा क्या कि इसमें सड़क के चारों ओर, सड़क के किनारों पर हर्बल पौधे, औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिससे एक तो वातावरण साफ रहेगा, वातावरण स्वस्थ रहेगा। दूसरा, जो हर्बल पौधे होंगे वो हमारे जड़ी बूटियों में, मेडिसिन्स में काम आने में सहायता देंगे। तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने प्रवासियों के लिए एक स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें होगा क्या कि वहाँ पर उनको स्वरोजगार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है?
तो ब्रिक्स है, ये 5 देशों का समूह है, जिसमें सबसे पहले है ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और लास्ट में इसमें जुड़ा था साउथ अफ्रीका। पहले ये था ब्रिक, ब्रिटेन, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा था। और इसकी मेज़बानी जब भी करते हैं तो वो एक सीरीज़ में करते हैं। जैसे कि अगर पहले मेज़बानी की है, मान लीजिए 2020 में अभी इसकी मेज़बानी की है रसिया ने, तो अभी अगले जो 2021 में होगा, बैठक इनकी होगी, तो उसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। जब 2022 में होगा तो उसकी करेगा चाइना, 2023 में होगा तो उसकी करेगा साउथ अफ्रीका, और नेक्स्ट 2024 में होगा तो उसकी करेगा ब्रिटेन। मतलब इसमें जो इसकी मेज़बानी है वो एक सीरियल वाइज चलती है, हर देश अपने नंबर पर उसकी मेज़बानी करता है। तो अभी हाल ही में किसने की है इसकी मेज़बानी? ये की है रूस ने। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वेंकटरमणि सुमंत्रन को, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अश्वनी लोहानी का। तो अभी हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं वेंकटरमणि सुमंत्रन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में वाडा ने भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया है? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं वाडा के बारे में। वाडा एक एजेंसी है, एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि जितने भी हमारे ओलंपिक्स हैं और पैरालंपिक्स हैं, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनको उनकी टेस्टिंग करती है कि वो कोई ड्रग्स वगैरह तो यूज़ नहीं करते। अगर कोई ऐसा केस मिलता है तो वो उनको बैन कर देती है। और वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसी ने भारत की एक लंबी दूरी की धाविका हैं किरणजीत कौर, इनको पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, इनका नाम क्या? छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का राज्य बना था नवंबर 2000 में, और इसमें हाल ही में इसके मुख्यमंत्री कौन है? वो है भूपेश बघेल। इसकी गवर्नर है अनुसुईया उइके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 मई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये 29 मई को मनाया गया है। और माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, इसकी ऊंचाई कितनी है आप हमें कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे, ये नेपाल के थे, और उनके साथ थे एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। तो ये दोनों ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, थोड़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में ही है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला ये थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला थी। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली आईपीएस महिला कौन थी? तो ये थी अर्पणा कुमार। अर्पणा कुमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली आईपीएस महिला थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है?
तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ने वाला व्यक्ति है कामी शेरपा। कामी शेरपा माउंट एवरेस्ट पर अब तक सबसे सर्वाधिक बार चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, हमने एक नया इंग्लिश का क्लास भी स्टार्ट किया है प्रवीण जांगड़ा सर की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे सराइक हुमेलो। तो सराइक हुमेलो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन बनता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक प्रस्ताव पारित दिया था कि एक एप्लीकेशन दिया था कि जो लाख है जिसमें कि आपके ये चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, कुछ आइटम बनता है, उसकी खेती को कृषि गतिविधि घोषित कर दिया जाए। तो उसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, भारतीय बहुउद्देश्य उद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि हमारी एक कंपनी है आईटीसी, उसके हमारे बहुत से प्रोडक्ट आते हैं आईटीसी लिमिटेड। तो उस कंपनी ने एक हमारी फूड कंपनी थी सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो आगे से सनराइज कंपनी को आईटीसी ने पूरा 100% खरीद लिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, ओला तो आपने सुना ही होगा, उबर ओला ये हमारी कैब सर्विसेज कंपनी है जो कि लोगों को कैब प्रोवाइड कराती हैं। तो ओला ने अभी हाल ही में क्या किया है, ओला ने इलेक्ट्रिक एक अपना डिपार्टमेंट बनाया है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाज़ार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो ओला है वो क्या कर रहा है, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रहा है और इसको भारतीय बाज़ार में उसने 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में चर्चा में चल रहे युगांडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो युगांडा हाल ही में चर्चा में चल रहा है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला और इसकी मुद्रा है शिलिंग। और ये चर्चा में क्यों चल रहा है? ये चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि हाल ही में भारत ने युगांडा में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किए हैं। तो इसके चलते, इस सैन्य युद्ध खेल केंद्र के चलते हाल ही में युगांडा चर्चा में चल रहा है और इसीलिए इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कंपाला और इसकी मुद्रा है शिलिंग। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आगे भी हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।